BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. जिंदगी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना, हर पल एक नई कहानी लिखता है। इसी ब्यूटीफुल कोट के साथ नमस्ते एंड वेलकम टू BSSS Rhythm, अ प्लेस वेयर स्टोरीज कम टू लाइफ एंड क्रिएटिविटी फाइंड इट्स ओन रिदम। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट तनिष्का। और आज के पॉडकास्ट चालू करने से पहले मैं एक कोट पेश करना चाहूँगी। म्यूजिक एक्सप्रेसेस दैट विच कैन नॉट बी सेड एंड विच इज़ इम्पॉसिबल टू बी साइलेंट। Today, we are going to dive into the world of music with our very special guest, Mr. Deep Chaudhary, जिन्होंने काफ़ी सारे, who is a guitarist, and उन्होंने काफ़ी सारे solo shows किए हैं with his band and also with amazing talent from our Bollywood industry. Sir, welcome to the podcast. थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे रिदम स्टूडियो आके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके तो सर, मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका बचपना कैसा रहा? आपको म्यूज़िक फील्ड में जाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए तनिषा जी, मेरा बचपन म्यूज़िक से कुछ इस तरीके से रहा कि जब मैं म्यूज़िक सुनता था तो मुझे अच्छा लगता था। ओके। बेसिकली मैं गिटारिस्ट हूँ। तो एक दिन मैंने गिटार मेरी बुआ जी के लड़के के पास देखा। ओके। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा हाँ। कि गिटार मुझे बजाना है। और फिर मैं उससे कुछ दिन के लिए गिटार लेके आ गया। जब गिटार लेके आया तो मेरी मम्मी बहुत नाराज़ हुई कि ये किसी का गिटार ऐसे क्यों ले। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, तकरीबन 20 साल हो गए ऐसा। तो आई थिंक 6-7 की बात है मैं उस समय। तो मम्मी नाराज़ हुई खूब कि ये गिटार क्यों किसी का लेके आ गए हो, उसको वापस करो। तो जैसे तैसे वापस किया और फिर मैंने 2-4-5 दिन ऐसा ही रहा, मतलब खाना नहीं खाया और फिर मेरे लिए गिटार आ गया। तो आपकी मम कन्विंस कैसे हुई कि आपको म्यूज़िक फील्ड में इंटरेस्ट है? वो ऐसे हुआ कि मेरी मम्मी को लगा कि अगर वो कुछ किसी चीज़ में अगर ये पहल कर रहा है तो इसको इसका इंस्ट्रूमेंट दिला देते हैं। ओके। उस समय ग्वालियर जैसे शहर में आई थिंक गिटार नहीं मिलता था। तो ये मेरे गुरुजी ने दिल्ली से ऑर्डर करके मुझे गिटार दिया। तो फिर जब ये गिटार जब आया तो हुआ ऐसा था कि मैं खुद से ही कुछ कुछ चीज़ें ऐसा करने लगा था गिटार पे। तो फिर मम्मी को लगा कि नहीं, ये गिटार में कुछ कर सकता है, या मतलब माँ बाप को लगता है कि भाई अगर किसी चीज़ में इसका ध्यान है या किसी चीज़ इंटरेस्ट है तो ये कर सकता है। हाँ। तो फिर जैसे तैसे फिर एक क्लास ज्वाइन की। वहाँ क्लास ज्वाइन की तो उस क्लास में मैं 3 या 4 महीने में मैं इतना बजाने लगा था गिटार, मतलब मेरे जो गुरुजी थे उनको भी बहुत ताज्जुब होता था कि ये इतनी जल्दी कैसे पिकअप किया, क्योंकि मुझे रातों में नींद ही नहीं आती थी। अच्छा। जब मैं गिटार मैंने लिया तो मैं उसको रात में कुछ बजाता रहता था, दिन और रात उसको बजाता रहता था। तो फिर हुआ ऐसा कि मेरे जो गुरुजी थे, मेरे टीचर थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे 1-2 शो में स्टार्ट किया ले जाना साथ में। तो उससे ये हुआ कि मेरा मतलब जो स्टेज का डर रहता है वो निकला और मेरे बजाने में थोड़ी सी क्लियरनेस आने लगी। बजाने में मेरा बजाने का स्टाइल, बजाने का पैटर्न। तो कुछ मैंने 10th तक इसको बजाया। ओके। ऐसा। तो लाइक आपकी धीरे धीरे करके ग्रोथ होती चली गई। जी। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 10th क्लास से आपने स्टार्ट कर दिया था। हाँ। सो आपका एक पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब पहली बार स्टेज पे उतरे? तो आपको कोई एंजाइटी या स्टेज फियर जैसा कुछ महसूस हुआ? देखिए तनिषा जी, सबसे पहला अगर मैं देखा जाए तो पहला शो जो था वो बड़ा, जिसको मतलब शो बोलते हैं, अकेला। वैसे तो हमेशा मेरे गुरु मेरे साथ में रहते थे, लेकिन पहला मेरा ऐसा शो था दिल्ली में। वो 8 दिन के लिए था। 8 दिन के लिए शो था, उसमें मैं अकेला ही गिटारिस्ट था। और 2 लोग और थे, ड्रम पे और एक पियानो पर। तो वो मुझे लीड करना था। तो मैंने कोशिश किया, कुछ चीज़ें मेरे पास नोट्स थे वो लेके गया, लेकिन ओवरऑल वो शो बहुत अच्छा रहा। फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे गिटार और अच्छे से करना चाहिए। फिर मैंने इसकी स्टडी की। गिटार में मैंने पढ़ाई की। गिटार में MA हूँ गिटार में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। ओके।
तो सर जैसा कि आपने एक्सप्लेन किया तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका पहला स्टेज शो बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही होगा। शानदार था। आप जो समझ लीजिए बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे ओके सर। और उसके साथ साथ फिर मुझे कई सारे शोज मिले, कई सारे ऑफर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली। जी कई सारे मुझे। जैसे आपने पूछा पहला शो कैसा, हाँ। बहुत अच्छा था। ओके। उसके बाद बहुत सारे शोज आए, मैंने बैंड बनाया ऐसा। तो आप अपने गुरुजी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। मेरे जी। गुरुजी श्री गुड्डू श्रीवास्तव जी ग्वालियर से ही हैं और जहाँ भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं कहूँगा जो भी हूँ मैं आज अपने गुरु की देनी है मेरी, उन्हीं की वजह से मैं हूँ। उनने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और जैसा बोलते हैं कि पहला गुरु जो हमारे होते हैं, टीचर जो पहले टीचर होते हैं वो लाइफ से जाते नहीं कभी। फिर आपको चाहे कितने भी गुरु मिल जाएं, उनकी जगह कोई नहीं ले यस। सकता। काफ़ी प्यारा जवाब दिया है आपने। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि हमें पता है कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी किए जी। हैं, काफ़ी सारे शोज़ एंड कोलैब किए हैं, तो वो कौन कौन थे और उनके साथ कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए सेलिब्रिटी के साथ में तो ऐसा है, जब आप बजाते हो आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास काम आता है अगर आप उस लायक हैं। तो मेरा जैसे शाहिद माल्या जी जिन्होंने गाना गाया था ओ रब्बा मैं तो मर गया, है ना, शदाई में कर गए, इस तरीके से गाना है, उनके साथ काम किया है। फिर गीत सागर एक्स फैक्टर विनर गीत भैया, उनके साथ काम किया है। फिर आपके अंकित तिवारी जी, है ना, आशिकी 2 का जो आपने वो सुना होगा गाना सुन रहा है ना तू, उसमें मेरा बेस पार्ट है। ओह, Yes. वो गिटार आपका था? मेरा बेस पार्ट, बेस गिटार का पार्ट ओके। ऐसा। और बाकी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। अनूप जलोटा जी के साथ मैंने बजाया है। ओके। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई फ़नी मोमेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक ऐसा फनी मोमेंट मेरे साथ हुआ था। मैं बताना चाहूँगा। दिल्ली में हम लोगों का एक ऑडिशन था, एक MTV कर एक देसी बीट कुरकुरे एक वो था, एक शो आता था सेलिब्रिटी शो। तो हम वहाँ पार्टिसिपेट करने गए थे, मेरा पूरा बैंड। तो फनी मोमेंट ये हुआ था कि मैं क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा था बाहर और अचानक से मेरे गिटार की स्ट्रिंग टूट जाती है। ओह। और उस समय फिर मतलब आपका दूसरा नंबर आप ही का है ना। तो ना ही तो आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते। फिर जैसे तैसे हमने उसको जोड़ के और वो स्टेज पे परफॉर्म किया। ओके। ऐसा। तो सर आपको इतना सा भी ऐसा लगा नहीं कि अब क्या करना चाहिए? लोग एकदम से एंजाइटी हो जाती है नहीं, ना लोगों मैंने को। फिर ऐसा किया था, मैंने नीचे वाली जो मेरी स्ट्रिंग थी जी स्ट्रिंग, उसके जो नोट्स थे वो मैंने अपनी ऊपर वाली स्ट्रिंग पे प्ले किए सारे। ओके, ऐसा। यू आर वेरी टैलेंटेड सर, टू बी थैंक ऑनेस्ट। यू। ओके सर, तो मेरा नेक्स्ट एक काफ़ी क्यूरियस क्वेश्चन है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, बहुत लोग ऐसा गिटार के साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो या फिर आप सब सिर्फ गिटार में ही इंडल्ज्ड हो? देखिए मेरा बेसिकली मैं गिटारिस्ट हूँ, बेसिस्ट हूँ, और उसके साथ में जैसे कभी कुछ शोज होते हैं जिसमें सिंगिंग के लिए कोई बोलता है तो मैं उसमें सिंगिंग करता हूँ। ओके सर, सो लाइक आप दोनों में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। ओके सर, तो जैसा कि आपको और हम सबको पता है कि लाइफ में हर किसी का एक डाउनफॉल फेज़ आता है, चाहे वो कैसा भी करियर हो। तो आपके करियर में कभी ऐसा कोई डाउनफॉल फेज़ आया है जहाँ आपको देखिए- लगा हो कि आपने गिव अप कर दिया हो? नहीं खैर तनीषा जी देखो बताना चाहूँगा, गिव अप तो नहीं, मैं ऐसा कहूँगा कि एक ऐसा समय आया था, वो शायद मेरे साथ ही नहीं बहुत सारे लोग के साथ में था। कोरोना काल में ऐसा समय था वो कि जो म्यूजिशियन थे, सबसे पहला इफेक्ट म्यूजिशियन पे ही पड़ा था, क्योंकि हम लोगों का तालमेल पब्लिक के साथ में रहता है ना। हम लोगों का जैसे हम लोग शोज करते हैं तो पब्लिक ही नहीं होगी तो हम किसके लिए करेंगे? Exactly. क्राउड ही नहीं होगा तो किसके लिए करेंगे? Exactly. तो सबसे पहला इफेक्ट जब पड़ा था तो वो म्यूजिशियन के ऊपर ही पड़ा था। ओके। तो इसमें ये हुआ था कि अब जैसे मैं तो टीचिंग करता था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की थी कि मैंने ऑनलाइन कर लिया था अपना, है ना। ठीक 2 महीने तक तो कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आई थी कि क्या हो क्या रहा है ये, है ना। मैंने जॉब भी किया है ना। तो उसके साथ में मेरे को कुछ आइडियाज़ थे कि ऐसा ऐसा मुझे करना है। लेकिन 2-3-4 महीने में बहुत परेशान रहा था उस समय कि कोरोना आ गया, सब चीज़ें बंद हो गई, अब कैसे क्या होगा, है ना। फिर ऑनलाइन कुछ चीज़ें मैंने की,
ऑनलाइन चीज़ें करने से ये हुआ कि मेरी मतलब कुछ चीज़ें सेटल्ड होने लगी। ये ऑनलाइन सिंगिंग करना, ऑनलाइन लेसन्स देना, जैसे मेरी बाहर की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, यूएस की, लंदन की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ओके। है ना। लेकिन मेरा ये एक कहना है हर म्यूजिशियन से कि अगर आप म्यूजिक करते हो तो म्यूजिक के साथ में आपको म्यूज़िक का ही चीज़ आप करिए। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप उस फेस में आप म्यूज़िक से ही जुड़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टीचिंग है ना। टीचिंग के साथ में आपकी रिकॉर्डिंग हो गए, जिंगल्स बनाना है, किसी के लिए सॉन्ग बनाना, तो आप वो बैठे बैठे कर सकते हो। आपके पब्लिक से रिलेशन नहीं रहता है इसका, ऐसा है। तो सर जैसे आपने बताया कि आप क्लासेस वगैरह भी लेते थे, जी। तो आप किस चीज़ की क्लासेस लेते थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। म्यूज़िक, गिटार अभी भी की? लेता हूँ मैं। ओके, अभी भी आप लेते हैं? हाँ। ओके, सो लाइक आप घर जा जा के कराते हैं या फिर एक नहीं, साथ बिठा बहुत के पहले बच्चों जाता था मैं, होम ट्यूशन देता था। हाँ। लेकिन अब मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं जा पाऊँ, को? ओके। ऐसा है। तो मेरी- सर एक्चुअली आपने काफ़ी एक सही जवाब दिया है। एक्चुअली कोविड-19 हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एक डाउनफॉल एरा रहा है, बट हैट्स ऑफ टू यू कि आपने उस सिचुएशन में भी, उस एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिचुएशंस को टैकल किया। बिल्कुल। तो सर लास्टली मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन्हें म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है या फिर जो लोग अपने एक स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे एज अ म्यूजिशियन? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा अपने आपके व्यूअर्स को और जो देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, अगर आप म्यूज़िक करते हैं तो म्यूज़िक में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है म्यूज़िक के लिए तो आपको उसका जवाब आना चाहिए। और रियल म्यूज़िक जीना है तो आपको म्यूज़िक पूरी तरीके से उतरना पड़ेगा म्यूज़िक में। आप अगर सोचो नेट से, इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख के 2-4 कॉर्ड 5 कॉर्ड करके और आप गाना गाइए और कीबोर्ड बजा के, जो भी बहुत सारी चीज़ें आज जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, 3 कॉर्ड में 20 गाने कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप देखते रहे होंगे। मेरा सभी व्यूवर्स से जो म्यूजिक करते हैं और जो म्यूजिक करना चाहते हैं, मेरा एक ही मतलब उन एक सही रास्ता मैं बताता हूँ। आप सही गुरु को चुनें और सही संगीत की ज्ञान जो है, संगीत की विद्या है, वो अपने सही गुरु से लें। आप कहीं भी भटके नहीं। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद अगर आप देखते हैं, अगर वो आपको बोलते भी हैं कि आप ये लेसन ऐसे हैं, तो आपको नीचे लिख के आता है कि सब्सक्राइब करिए और इस नंबर पे कॉल करिए और अमाउंट डालिए, फिर करिए। तो हम उस बहकावे में आके चले जाते हैं और जो हमारे पास में है गुरु, हम उनको भूल जाते हैं। तो आप उन गुरु को ना भूलें जो आपको 1-to-1 क्लास देते हैं, फिज़िकली क्लास देते हैं। आप उनके पास जाइए और सही शिक्षा, सही तालीम लीजिए, फिर देखिए आपका म्यूज़िक कहाँ से कहाँ तक जाता है। सर बहुत ही अच्छा जवाब दिया है आपने। Thank you. एंड आई होप सो हमारे व्यूअर्स जो भी ये सब देख रहे हैं, उन्हें एक सपनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी आपके इन शब्दों से। तो सर लास्टली थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रेशियस टाइम निकाल के आप हमारे Thank you so पॉडकास्ट much, में आए। thank you. एंड लास्टली थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू BSS Rhythm एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोस्ट फन एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट। दिस इज तनिष्का साइनिंग ऑफ। BSS Rhythm.